हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ कमल मीनारे और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान का इस चैनल। कल हमने देखा था कि प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस क्या है और उसमें रैम और रोम के बारे में पूरा समझा था। आज हम देखेंगे कि सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस क्या है, जिसमें आप देखेंगे कि हार्ड डिस्क क्या होती है, सीडी क्या होती है, ये किस प्रकार से कार्य करती है, इनके एडवांटेज क्या हैं। आज इसको पूरी तरह से आज हम समझेंगे। तो देखिए इस वीडियो को पूरी तरह से और स्किप ना करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड कमेंट्स कीजिए। तो चलते हैं। अब पढ़ते हैं सेकेंडरी डिवाइस के बारे में पढ़ेंगे। सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस का यूज़ आपको क्यों करना पड़ रहा है? क्योंकि आपको रैम में जो भी स्टोरेज होती है डिवाइस में, जो भी आप जैसे एट ए टाइम सिस्टम पे कोई भी वर्क करते हो या एट ए टाइम जो भी जैसे कि आपको डेटा इन्फॉर्मेशन वगैरह या टेक्सेस या कुछ भी आप वर्क कर रहे हो और आपका सिस्टम अगर बंद हो जाता है तो आपका जो कार्य रहता है उस टाइम का वो ख़त्म हो जाता है। तो उसके लिए आपको सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता होती है, क्योंकि उसको आप किसी रोम में या प्राइमरी स्टोरेज डिवाइस में एक्सेस नहीं कर पाते हो या सेव कर पाते हो। तो आपको इसके लिए सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की आवश्यकता पड़ती है। तो दोस्तों, ये इसको नॉन वॉलेटाइल स्टोरेज डिवाइस भी कहते हैं। ये जैसे कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो, अलग अलग प्रकार की स्टोरेज होती हैं, डिवाइसेस अभी मार्केट में अवेलेबल होती हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे मैग्नेटिक डिस्क के बारे में। मैग्नेटिक डिस्क क्या होता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस की दो पार्ट्स होते हैं, एक तो मैग्नेटिक डिस्क और दूसरा होता है ऑप्टिकल डिस्क। तो हम पहले मैग्नेटिक डिस्क के बारे में जानेंगे। मैग्नेटिक डिस्क में पहले आती है हार्ड डिस्क। इसे हार्ड डिस्क इसलिए कहा जाता है कि ये कुछ हार्ड मटेरियल से बना हुई रहती है। इसका यूज़ ये एक तरह की रैंक में बनी होती हैं और बहुत सारी साथ में लगाई जाती है। ज़्यादा से ज़्यादा डेटा स्टोरेज करने के लिए इसको किसी रैंक में एक के बाद एक लगाया जाता है, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। ये उसी प्रकार वर्क करती है जिस प्रकार आप किसी रिकॉर्डिंग की जगह या किसी सीडी को रिकॉर्ड करते हो, उसी प्रकार ये चीज़ भी यूज़ की जाती है। इसमें बहुत ज़्यादा डेटा आप या इन्फॉर्मेशन आप इसमें सेव कर सकते हो। मार्केट में बहुत प्रकार की अलग अलग प्रकार की चीज़ें मिलती, मतलब ये हार्ड डिस्क मिलती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा रैम की मिलती हैं। जैसे कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो, आप अपना टेक्स्ट डेटा भी, इन्फॉर्मेशन को भी आप डाल सकते हो, ऑडियो डाल सकते हो, वीडियो डाल सकते हो, तमाम प्रकार की चीज़ें इसमें स्टोरेज कर सकते हो। जैसे कि आप जानते हैं कि ये USB पोर्ट्स हैं, इसमें आप इसको USB द्वारा कोई भी डेटा उठा के आप दूसरी जगह ले जा सकते हो। पर हार्ड डिस्क में ये चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हर जगह यूज़ की जा सकती हैं USB को। पर हार्ड डिस्क क्या होता है कि एक सिस्टम में एक जगह लगाई जाती है, उसे आप यहाँ से वहाँ परिवर्तित नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें बहुत ही बारीकी से और बहुत सेफ तरीके से इसको रखा जाता है। और इसे आप किसी मैग्नेटिक चीज़ के सामने नहीं ले जा सकते, क्योंकि इसे अगर ले जाएंगे तो आपका जो भी डेटा उसमें स्टोरेज है वो ख़राब हो सकता है या रिजेक्ट हो सकता है। इसलिए इसे ना तो ज़्यादा गर्म जगह पे ले जाएं और ना ही ज़्यादा ठंडी जगह पे। अब हम पढ़ते हैं ऑप्टिकल डिस्क। ऑप्टिकल डिस्क में अलग अलग प्रकार की ऑप्शंस हैं, जैसे कि ऑप्टिकल डिस्क होती है CD रोम, राइट वंस रीड मैनी डिस्क, रिवाइटेबल CD या DVD। CD रोम के बारे में देखते हैं। CD रोम उस प्रकार की रोम है, जैसे कि आपने पहले सुना होगा कि रोम के बारे में, रीड ओनली मेमोरी। मतलब इस पर आप कोई भी इंफॉर्मेशन जो पहले से इसमें ऑलरेडी है उसे बस आप रीड कर सकते हो, ना कि उसे आप कुछ चेंजिंग कर सकते हो। यानी इसको आप बार बार इसका जो भी इन्फॉर्मेशन है उसको रीड कर सकते हो। इस पे जो भी इन्फॉर्मेशन डाली जाती है वो एक लेज़र के द्वारा डाली जाती है। जैसे कि आप बहुत सारी मार्केट में देख रहे हो, ये सभी ऑडियो वीडियोस जो भी चीज़ें हैं, ये एक रीड ओनली मेमोरी का ही एक उदाहरण है। इसके द्वारा आपने बहुत सारी चीज़ें, ऑडियो या वीडियो अपने घर पे देखी होगी। राइट वंस रीड मैनी, ये भी एक CD रोम की तरह ही होती हैं। जैसे आपने अभी रोम के बारे में देखा था कि उसमें आप किसी चीज़ को रीड कर सकते हो, उस प्रकार इसमें एक बार राइट करने का अवसर मिलता है। मतलब आप एक CD रहती है, उस पर आपकी जो भी इन्फॉर्मेशन है उसे आप राइट कर लो और उसे फिर आप बार बार रीड कर सकते हो। मतलब एक ही बार उसको राइट कर सकते हो आप, उसके बाद उसमें फेर बदल नहीं कर सकते हैं, है ना। तो ये चीज़ें आपको बहुत
काम आती हैं। ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ कहाँ की जाती है, जैसे कि आपको कोई प्रोजेक्ट तैयार करना होता है तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हो। आपके प्रोजेक्ट्स तैयार कर सकते हो और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह ले जाके अपने प्रोजेक्ट को यूज़ किया जा सकता है। रिवाइटेबल सीडी, ये सीडी उस प्रकार की सभी जो अभी तक जो भी सीडी देखी हमने उससे सबसे अलग है, क्योंकि इसमें जो भी आप डेटा या इन्फॉर्मेशन डालते हो उसे आप रीड या राइट दोनों कर सकते हो। ये इस पे भी जो भी डेटा राइट किया जाता है वो आपके लेजर द्वारा ही किया जाता है। इसमें बहुत सारी डेटा या स्टोरेज आप सेव करके उसमें फेरबदल भी कर सकते हो अपने अनुसार, इसलिए इसे रिवाइटेबल सीडी कहा जाता है। दोस्तों, इसकी हम एडवांटेज की बात करें तो एडवांटेज में बहुत सारा फ़ायदा है इसका, क्योंकि हम इसे एक जगह से दूसरी जगह अपनी इन्फॉर्मेशन या डेटा या प्रोजेक्ट को हम पहुंचा सकते हैं या ले जा सकते हैं, क्योंकि हम एट ए टाइम पे कोई भी सिस्टम को उठा के नहीं ले जा सकते हैं। इसलिए हम इस सीडी या डीवीडी रोम में रैम में आप इन्फॉर्मेशन या डेटा को सेव करके स्टोरेज करके हम उसे दूसरी जगह आसानी से ले जा सकते हैं। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। अब हमको कोई जैसे बहुत सारे वीडियोस, बड़ी बड़ी जो मूवीज़ होती हैं ये, या ऑडियोस या पिक्चर्स, ये सभी चीज़ें जो होती हैं आपको एक सीडी या उसमें आप सेव नहीं कर पा रहे हो, तो उसके लिए अभी अवेलेबल है डीवीडी। डीवीडी वो है डिजिटल वर्सटाइल डिस्क, जो कि इसमें बहुत सारा डेटा, ऑडियो, वीडियो और सभी चीज़ें आप एक साथ एक ही जगह स्टोरेज कर सकते हो। यह बहुत ही ज़्यादा रैम या मेमोरीज की होती हैं। इसमें आप बहुत सारी डेटा या इन्फॉर्मेशन को एक साथ सेव कर सकते हो। इसमें आप वीडियोस, ऑडियोस या आपके इन्फॉर्मेशन डेटा को एक साथ डाल सकते हो, इसीलिए इसको डिजिटल वर्सटाइल डिस्क कहा जाता है। डीवीडी के भी दो पार्ट्स हैं। डीवीडी में पहले आता है डीवीडी रोम और डीवीडी रैम। अब दोनों को हम समझते हैं। डीवीडी रोम में क्या होता है कि आपका जो डेटा होता है, आपने जो भी डेटा उसमें स्टोरेज या इन्फॉर्मेशन को आपने उसमें लिख रखा है, उसे आप कॉपी कर सकते हो आपके सिस्टम में। आप डिलीट नहीं कर सकते, उसको मॉडिफाई आपके उसमें कर सकते हो, बाकी इसमें आप मॉडिफाई नहीं कर सकते हो। ये एक उसी प्रकार है जो रोम में मैंने बताया था आपको। जबकि डीवीडी रैम में आप क्या कर सकते हो, किसी भी डेटा या इन्फॉर्मेशन जो भी होता है आपका, उसे आप रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, या उसको मॉडिफाई अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हो। इस प्रकार हम डीवीडी रोम और रैम में आप देख सकते हो कि क्या क्या फ़र्क है, और इसकी स्टोरेज कैपेसिटी आप समझ सकते हो। इसको आसानी से भी आप एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हो और अपना इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो। अब अदर डिवाइस के रूप में हम देखते हैं कि एक तो हार्ड डिस्क और डीवीडी के बारे में पढ़ा हमने। इसके अलावा भी कुछ स्टोरेज डिवाइस होता है जिसे हम मैग्नेटिक टेप कहते हैं, जो कि पहले एक रेडियोस या आप टेप वगैरह में देखा होगा कि एक मैग्नेटिक टेप होती है जिसमें आप अपना डेटा या इन्फॉर्मेशन रखते हैं। पर इसमें क्या होता है कि एक सीरियल वाइज होता है कि आपको जो पहले रहेगा वो पहले आपको देखना ही पड़ेगा। जो पहले सेव किया है उसे पहले ही देखना पड़ेगा, और सेकंड जो है उसको बाद में देखा जाएगा। जबकि आपको मैग्नेटिक इसमें हार्ड डिस्क और सीडी में ऐसा कुछ नहीं है। आप जहाँ से देखना चाहें वहाँ से उस चीज़ को देख सकते हो। मैग्नेटिक टेप को आपने पहले देखा होगा कि बड़ी बड़ी कैसेट्स होती थी जिसमें आप कुछ मूवीज़ वगैरह या डेटा वगैरह को सेव किया जाता था, और उसे आप बाद में एक उस डिवाइस में लगा के उसको देखते थे। इसे आप अगर मैग्नेट के सामने ले जाएंगे तो आपका जो भी डेटा है वो ख़त्म हो सकता है। सो गाइस, आई होप आपको सब चीज़ समझ में आई होगी स्टोरेज के बारे में, कि किस प्रकार की स्टोरेज कैसे कैसे यूज़ की जाती है और उनकी क्या क्या एडवांटेज होते हैं। तो इस वीडियोस को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट्स कीजिए। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।